बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ 2 दिनों की क्लिप्स शेयर करूंगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो और ये ब्लॉग पसंद आएगा। तो सुबह सुबह का वक्त है, मैं बच्चों के लिए लंच और ब्रेकफास्ट रेडी करने लगी थी। तो किचन में जब मैं आई थी तो गैस नहीं थी, तो मैंने सिलेंडर पर ही बर्गर पैटीज़ को फ्राई होने के लिए रख दिया था। थोड़ी देर बाद मैंने चेक किया था तो गैस आई हुई थी, तो इसके ऊपर फिर मैं ब्रेड वगैरह अंडे वगैरह बना लूँगी बच्चों के लिए। तो लास्ट व्लॉग में मुझे एक कमेंट आया हुआ था कि आप अपनी स्ट्रगल शेयर करें। पाकिस्तान जब आप आई हैं, शिफ्ट हुई हैं, तो आपने क्या क्या स्ट्रगल फेस की और क्या क्या प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ा, तो वो आप हमारे साथ शेयर करें। तो वो बहुत लंबी लिस्ट बन जाती है और इसमें एक चीज़ मुझे भी याद आ गई है, यहाँ पर गैस का मसला बहुत ज़्यादा होता है। तो खैर अब मेरी आदत होगी कि मैं पहले हल्का सा चेक कर लेती हूँ, अगर गैस है तो ठीक, नहीं तो या मैं सिलेंडर यूज़ कर लेती हूँ, या फिर मैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक की जो चीज़ें हैं उनमें कोई चीज़ बनानी हो तो उसमें बना लेती हूँ। तो मैं गैस का वेट नहीं करती कि कब गैस आएगी तो फिर मैं अपना कोई काम करूँगी। अगर एक चीज़ में मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो उसका अल्टरनेटिव मेरे पास फ़िलहाल है। अगर ना होता तो फिर मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा होती। तो खैर बच्चों का लंच और ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने रेडी कर दिया था। तो अब बस हमारा वेट हो रहा है, कब ऑटो रिक्शा है। और मौसम बहुत ही प्यारा हुआ है, शुक्र है गर्मी चली गई है। मौसम आजकल बहुत ही प्यारा हुआ होता है। अब मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ। पहले मेरी रूटीन चेंज थी, बच्चों को भेजने के बाद मैं ज़रूर सोती थी, लेकिन जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है तो मैंने अपनी रूटीन को चेंज कर लिया है, क्योंकि सुबह को काफ़ी सारे काम होते हैं जिनको मैं वीडियो में, बच्चे घर पे ना हो तभी मैं उनको कैप्चर कर पाती हूँ। इसी वजह से फिर मैंने अपनी रूटीन चेंज कर ली है। यहाँ पर अब मैं बैठ गई थी अपनी वीडियो को अपलोड करने के लिए, और मैंने अपने लिए नाश्ता को इतना ख़ास नहीं बनाया था। चाय बना ली थी और साथ में जो बच्चों ने लेफ़्ट ओवर रख दिया था वही मैंने हल्का फुल्का सा नाश्ता कर लिया था। एडिटिंग करने के बाद दिन में सबसे पहला काम मुझे जो करना होता है वो ये होता है कि दूध में से मलाई को निकाल के रख देना। आज चाय मैंने इस दूध की नहीं बनाई थी, तो इस वजह से पहले ये काम मैंने नहीं किया। अदरवाइज़ सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि दूध में से मलाई को अच्छे से छान के निकाल के रख देना और दूध को जग में डाल के रख देना, क्योंकि बच्चों ने दूध वगैरह पीना होता है तो काफ़ी मुश्किल होती है। अगर इस तरह मैं जग में डाल के रख दूँ ना तो आराम से पूरा दिन गुजर जाता है। और मेरा एक्सपीरियंस है कि दूध में से इस तरह से मलाई को निकाल लेना तो मलाई ज़्यादा आती है। और जी अभी हम खाने लगे थे खाना। तकरीबन ये टाइम हो जाता है डेली खाना खाने के लिए, डेली तकरीबन यही टाइम हो जाता है। मेरी कोशिश होती है कि 3 बजे तक हम खाना खा के बच्चों को थोड़ा सा सुला दूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। डेली 3 बज जाते हैं। और यहाँ पर मैंने पानी की बोतल्स निकाल के रख दी हैं, इनको मैंने फ़िल करना है। और आज खाने में क्या बना है? खाने में बना है मटन। मटन मेरे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो वो शौक़ से खा लेते हैं, इसलिए मैंने सादा मटन का सालन बनाया है। और गैस नहीं थी तो इस वजह से मैंने सिलेंडर पर बना लिया है। एक्चुअली प्रेशर मैंने गैस पर दे दिया था, फिर उसके बाद गैस ख़त्म हो गई थी। 3 बजे तक गैस चली जाती है, तो फिर मैंने बाकी ये भुनाई वगैरह ना सिलेंडर पर कर ली थी। तो बस अभी खाना खाएँगे और पानी की बोतल्स वगैरह को फिल करेंगे। और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ अपनी रात की रूटीन शेयर करने लगी थी। अक्सर लोग मेरी फैमिली में मुझसे पूछते हैं कि आप रात को क्या करती हैं, तो मुझसे ना ज़्यादातर काम रात के टाइम पे ही होते हैं। जब तीनों बच्चे सो जाएं, मैं इतने सुकून से आराम से पूरे घर की क्लीनिंग करती हूँ, और जो भी मुझे एक्टिविटीज़ करनी होती है ना, मुझे रात को करना ही अच्छा लगता है। और अगर रात को मैं ना करूँ तो सुबह को मुझे इतना ज़्यादा काम लगता है, और सुबह को फिर मुझसे इतने ज़्यादा काम नहीं होते। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं रात को अकेली होती हूँ तो बस घर के सारे काम जो भी दिल कर रहे हूँ वो कर लूँ। और ऐसा नहीं होता कभी कभी मैं कि सारे काम कर लेती हूँ। बस जो काम करने का दिल कर रहा होता है ना रात के टाइम पे, फिर मैं वही करती हूँ। मैं जितनी भी कोशिश करूँ रात को जल्दी से जल्दी सोने की, तो तकरीबन मेरे 2 से 3 बज ही जाते हैं। तो बस यही मेरी रात की रूटीन होती है। तो आज वीडियो बन रही थी तो फिर कुछ ज़्यादा ही मैं मोटिवेट हो गई, तो मैंने डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। तो खैर काफ़ी ज़्यादा मैंने क्लीनिंग कर ली थी और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। तो यहाँ पर मैंने सोफ़े वगैरह को क्लीन कर लिया था, और यहाँ पर ये साइड टेबल रखी हुई थी, इसके ऊपर थोड़े से डेकोरेशन पीस रखे हुए थे, इनको भी मैंने अच्छे से डस्टिंग वगैरह कर ली थी। और मैंने अबाया पहन लिया था क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी थोड़ी सी भी क्लिप वीडियो में आए, तो इस वजह से फिर मैंने अबाया पहन लिया था। और सबसे मुश्किल काम ना मुझे यहाँ पर डस्टिंग लगती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है हर चीज़ के ऊपर। हर 2 दिन के बाद बहुत ज़्यादा
मिट्टी आई हुई होती है और फिर डस्टिंग करने से ना मुझे थोड़ी सी एलर्जी सी फील होती है। तो इस वजह से ना मेरी कोशिश यही होती है कि मेरे घर मेड आए तो वो मेरे पूरे घर की मुझे डस्टिंग कर कर दे दे, क्योंकि फ्रिज के ऊपर, कूलर के ऊपर, एसी वगैरह के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। वहाँ रियाज़ में, सऊदीया में ऐसा नहीं होता था, इन चीज़ों के ऊपर इतनी ज़्यादा मिट्टी नहीं आई हुई होती। बच्चों के रूम में मैंने दीवार पर स्टिकर्स वगैरह लगाए हुए हैं, वो भी इतने ज़्यादा डस्ट से भर जाते हैं, उनके ऊपर भी फिर बार बार डस्टिंग करनी पड़ती है। तो फिर डस्टिंग से थोड़ी सी मुझे एलर्जी होती है। बस मेरी कोशिश यही है कि मेरे घर में जो मेड आए ना वो मुझे डस्टिंग बहुत अच्छे से कर कर दे। और यहाँ पे थोड़े से बर्तन वगैरह पड़े हुए थे, मैंने बेड के नीचे से थोड़ी सी क्लीनिंग की थी, तो वहाँ से निकले थे, बॉक्सेस में थे, तो मैंने सोचा इनको मैं किचन में ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। तो आज मैं रात के टाइम पे आटा गूँधने लगी हूँ। मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में आटा गूँध कर रखती हूँ। मुझे ना ताज़े आटे की रोटी ज़्यादा पसंद आती है, अदरवाइज़ मुझे इतनी पसंद नहीं आती। चाहे मैं नाश्ते में पराठा भी बनाने लगूँ ना, तो अगर वो 1 या 2 दिन, 1 दिन का अगर पुराना आटा गूँधा हुआ हो ना, तो वो मुझे इतनी मज़े की नहीं लगती रोटी। तो खैर मैंने आटा वगैरह गूँध लिया था और बर्तन वगैरह मैंने धो दिए थे, तो मैंने सोचा थोड़े से बर्तन को मैं सेट करके रख देती हूँ, क्योंकि कभी कभी छिपकलियाँ आ जाती हैं, तो थोड़ा सा बंदे को वहम सा हो जाता है। तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि जितने भी कम बर्तन हो तो मैं बाहर सिंक के पास रखूँ। तो खैर यहाँ पर ये सारी क्लीनिंग हो गई है और हम लाइट वगैरह बंद कर देंगे। और तो आज ये थर्सडे नाइट था, नेक्स्ट डे फ्राइडे था। फ्राइडे को बच्चों का कलर डे होता है, तो आज उन्होंने ब्लू कलर में जाना था, तो ब्लू कलर डे था, तो इस वजह से मैंने उनके लिए ये वाले कपड़े निकाले थे। ये पैंट पहले वाली थी और दोनों शर्ट्स मेरे पास न्यू रखी हुई थी, दोनों की सेम थी, तो मैंने दोनों की एक जैसी निकाल दी हैं। और मेरी कोशिश यही होती है कि मेरे बच्चे सेम सेम ड्रेसेस पहने, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं बच्चों की सेम ड्रेसेस। नेक्स्ट डे फ्राइडे था, तो फ्राइडे को शावर लेना तो ज़रूरी होता है, तो मैं फिर रात को ऑयलिंग करके सोती हूँ और हफ्ते में 2 बार मैं ये स्प्रे कर लेती हूँ और फ्राइडे को हर रात मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ। मुझे ऑयलिंग करना इतना ज़्यादा नहीं पसंद। और ये है द हर्बलिस्ट का हेयर ऑयल, ये मैंने निशू खान और मरियम परवेज़ उन्होंने रेकमेंड किया हुआ था, तो फिर मैंने उनके रेकमेंड पर ये वाला ऑयल भी मंगवा लिया था। तो काफ़ी अच्छा ऑयल है, अगर मैं रात को ऑयलिंग कर लूँ तो सुबह को शावर लूँ तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे से बाल कंडीशनर हो जाते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि हेयर ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ किया हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर मैं आई थी अपने फूड सप्लीमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। हेयर स्किन के लिए मैं ये वाले फूड सप्लीमेंट्स भी साथ साथ लेती हूँ। और थर्सडे वाले दिन का टाइम था, ये कपड़े वगैरह उठाने थे, दुपट्टे वगैरह जो मैं अम्मी के साथ गई थी लेस वगैरह और पिको वगैरह करवाने के लिए। यहाँ पर मुझे एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम ये लगता है कि दुपट्टों के पिको वगैरह कराना, लेस वगैरह लेना और कपड़ों की डिज़ाइनिंग मुझे बहुत ही मज़े का काम लगता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरह के काम। तो अम्मी मेरे ज़िम्मे, फिर ये जितने भी काम होते हैं तो अम्मी अपने और बहन के सारे मेरे ज़िम्मे लगा देती हैं। तो खैर ये वाली पिको हमने करवाई थी, तीनों दुपट्टों पर हमने सेम करवा ली थी, काफ़ी प्यारी लग रही थी। और इसके अलावा ये अम्मी का दुपट्टा था, इसके ऊपर हमने थोड़ी सी फैंसी सी पिको करवाई थी, क्योंकि अम्मी का थोड़ा सा ना फैंसी सा सूट था, थोड़ा एम्ब्रॉयडर्ड सूट था, तो इस वजह से इसके दुपट्टे पे हमने इस तरह की पिको सेलेक्ट की थी। और इसके बाद ये है मेरा दुपट्टा, दुपट्टे के एंड्स पर मैंने इस तरह की लेस लगवा ली थी और साइड से मैंने ये वाली छोटी छोटी सी पिको करवा ली थी। मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था अपना दुपट्टा। तो ये ड्रेस मैंने ईमान ज़ारा से ऑनलाइन ली थी, तो इसकी शर्ट की लेंथ मुझे थोड़ी सी लंबी करवानी थी, तो एंड पर मैंने इस तरह से ऑर्गेन्जा की पट्टी लगवा ली थी और उसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच उन्होंने साथ दिया हुआ था, तो ये फ़िक्स करने के लिए मैं देख कर आई थी। बाजुओं पर भी सेम मैंने इस तरह से फ़िक्स कराया था और बैक साइड पर सिर्फ ऑर्गेन्जा की पट्टी मैंने फ़िक्स कराई थी, क्योंकि जो पैच था वो बैक साइड के लिए नहीं था। इनकी जो ड्रेसेस होती हैं उनका जो बैक साइड होता है वो बिल्कुल प्लेन होता है, तो बैक बिल्कुल प्लेन मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो ये छोटी छोटी फ्लावर्स मैंने बैक साइड पर एम्ब्रॉयडर्ड करने के लिए ये भी दिए थे, तो ये भी इन्होंने अभी कर दिए हैं, ये ड्रेस के साथ नहीं थे, बैक बिल्कुल प्लेन थी, तो अब काफ़ी प्यारी लग रही थी मुझे। तो बस आज की मेरी वीडियो, आज का ये व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो और ये व्लॉग पसंद आया होगा। और यहाँ पर छोटी सी क्लिप नेक्स्ट डे की मैंने डाल दी थी। तो बस मुझे अपनी दुआ में याद रखें और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो बस नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।